गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 7 जून और 7 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है। जी हाँ, यहाँ से विधायक बने हैं जय कृष्णा पटेल जो बीएपी पार्टी के हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसके परिणाम भी 4 जून को ही आए हैं। बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के जय कृष्णा पटेल जीते हैं। जय कृष्णा पटेल जिन्होंने 51,434 वोटों से जीत दर्ज की है, उन्होंने भाजपा के सुभाष तंबोलिया और कांग्रेस के कपूर सिंह को हराया है। बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अगर बात की जाए तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पहले यहाँ से विधायक थे, फिर उनके इस्तीफे के कारण यह सीट खाली हुई थी, जो एमपी का चुनाव भी हार गए हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार तथा किसके बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के मध्य एमओयू साइन किया गया है। इसके जरिए राजस्थान के लिए फंड राइजिंग का रास्ता खुलने वाला है। यहाँ दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और राजस्थान सरकार के बीच आईपीओ के माध्यम से फंड राइजिंग के लिए एमओयू किया गया है। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव राजस्थान में अजिताभ शर्मा और डॉक्टर हरीश आहूजा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के उपाध्यक्ष हैं, उनके मध्य इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान की एमएसएमई को पूंजी बाजारों तक पहुंचाने के लिए आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया था। यहाँ लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो 4 जून को आए हैं, जिसमें जो इलेक्शन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2,79,464 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया, यानी किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आ गया है। राजस्थान में हुए जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 8 सीट मिली है। एक बीएपी पार्टी जीती है और आरएलपी जीती है और एक माकपा को वोट मिला है, यानी टोटल 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीती है और 14 सीटों पर बीजेपी जीती है। निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 2,79,464 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। 2019 में प्रदेश के 3,26,502 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,27,610 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया था। सिर्फ आपको पता होगा कि जयपुर ग्रामीण सीट पर ही जो जीत का अंतर है वो 1615 से ज़्यादा वोट है वो इस जी हाँ, जीत का अंतर मात्र 1615 था जयपुर ग्रामीण सीट पर, और यहाँ से नोटा पर चले गए हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर 7519 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा। तो राजस्थान में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रचार केंद्र शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय परियोजना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। 5 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत
विश्वविद्यालय को 2 करोड़ से अधिक राशि ग्रांट के रूप में मिलेगी। जहां बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध करने और शिक्षा प्रचार हेतु ये केंद्र शुरू होगा। राष्ट्रीय स्तर पर 50 प्रख्यात तकनीकी संस्थान एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों का चुनाव इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से शहरी क्षेत्र के पार्कों में ग्रीन जोन बनाया जाएगा। यहाँ राजस्थान में जयपुर हेरिटेज नगर निगम के द्वारा इस प्रकार का नवाचार किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने नया कदम उठाया है, जहां अब शहरी क्षेत्र के पार्कों में ग्रीन जोन बनाया जाएगा। इस ग्रीन जोन में जापानी पद्धति मियावाकी तरीके से बड़े पौधे लगाए जाएंगे। इसमें पार्कों में छोटे जंगल बनेंगे। ऐसे में आमजन को भीषण गर्मी से जो सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां जयपुर हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार उद्यान शाखा इस कार्य में भी जुट गया है। जहां शुरुआत में हेरिटेज निगम 20 बड़े उद्यान में सघन ग्रीन जोन बनाएगा। जापानी मियावाकी विधि से इस प्रकार का पौधारोपण होगा। इस विधि में देसी प्रजातियों के पौधों को एक दूसरे के करीब लगाया जाता है, जो कम जगह घेरते हैं और अन्य पौधों की वृद्धि में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद बनी है। यहाँ राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अगर बात की जाए महिला सांसदों की, तो 3 महिलाएं हैं वो सांसद बनी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में कुल 74 महिलाओं ने जीत दर्ज की है, सांसद बनी है। इनमें से लगभग 39 महिलाएं ऐसी है जो पहली बार संसदीय चुनाव जीती है। 2019 में कुल 78 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव जीता था, तो ये पिछली बार का आंकड़ा है और इस बार 4 कम महिला है वो लोकसभा चुनाव में सांसद बनी है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान में लोकसभा चुनाव की, तो 3 महिलाएं सांसद बनी है, जिसमें मंजू शर्मा जयपुर से, संजना जाटव भरतपुर से जीती है, महिमा कुमारी ये राजसमंद से जीती है। सबसे अधिक भाजपा की 30 महिला प्रत्याशियों ने पूरे देश में जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। कांग्रेस की 14 महिला नेताओं ने लोकसभा चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था कब से लागू हुई है। तो 1 अप्रैल से इस प्रकार की सफाई व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 1 अप्रैल से QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है। QR कोड आधारित सफाई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबद्ध अस्पतालों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये QR कोड के माध्यम से प्राप्त सफाई संबंधी शिकायतों का ये त्वरित निस्तारण करेंगे नोडल अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अमीर व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी है। तो राजस्थान में अमीर व्यक्तियों की संख्या लगभग 26,000 है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के उद्योगपतियों ने देश में अपनी धाक कायम की है। जयपुर सहित अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में अरबपति और करोड़पति है और इसकी संख्या में धीरे धीरे इजाफा भी हो रहा है। साल 2020-21 के एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में करीब 21,000 करोड़पति थे। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में करोड़पतियों की संख्या करीब 26,000 तक पहुंचने का अनुमान है, यानी अमीरों की संख्या में सालाना 10 से 15% बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान मूल के करीब 10 अरबपति है, जो सालाना 600 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले 100 से बड़े कारोबारी और उद्योगपति है, जिसमें 50 जयपुर के हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति के तहत विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए किस जिले में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की है। तो डाबरी है ये कोटा में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई तैयार की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति के तहत विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए कोटा में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की गई है।
जिला पर्यटन विभाग में इसका पंजीयन हुआ है। 65 बीघा क्षेत्र में डेस्टिनेशन गांव के नज़दीक खेतों के बीच में है। इसमें स्विमिंग पूल, आसपास अमरूद, संतरे, बांस आदि कई पौधे भी लगाए गए हैं। पत्थरों से बनी 4 कुटियाँ यहाँ पर बनाई गई है। इस जो पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई में जो हाड़ौती के गाँव को स्थापत्य कला एवं संस्कृति का परिचय करवाती है। विभाग ने नई पर्यटन नीति लागू की है जिसमें ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हाल ही में जो बताया कि राज्य सरकार, जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट को फेज वाइज पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा में आने वाले जिलों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये ध्यान रखना, रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 सिक्सर लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हाँ, फर्स्ट बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद 553 सिक्सर के साथ क्रिस गेल अब वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा। साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तान भी बन गए हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कब शुरू हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब की है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।